अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, लेकिन इससे भी पहले एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि आपने कभी सोचा है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको कोई एक ऐसा कंपाउंड हो जिससे हम जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सके। तो इसका आंसर है हाँ, हमारे पास है, और उसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, उसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट एक्चुअली करता क्या है, ये क्या है क्या नहीं। सबसे पहले 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने जो है इसको डिस्कवर किया। 1900 में ग्रिग्नार्ड ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। और इसको जब उसने डिस्कवर किया तो हमें पता कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब को हम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की मदद से। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली है क्या, होता क्या है, इसकी बेस क्या है, तो अगर हम इसकी बेस स्टडी करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अल्काइल ग्रुप है, जहाँ साथ में हमारे पास एक मेटल होती है और मेटल के साथ जो है वो हेलाइट। ये तीन चीज़ें मिलके तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी फॉर्मेशन है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है जी, अल्काइल मेटल जो है वो हमारी मैग्नीशियम होनी चाहिए, और हैलाइड हमारा कोई भी हो सकता है। एक्स आपको पता है, फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, बोरोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का आपको पता है। अब सबसे पहले जो हमने चीज़ सीखनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में वो है इसकी प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन कैसे की जाती है कि हमने अल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लेना है जी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन सा है जी? ठीक है जी, ये मैं जनरल एग्जांपल लेने लगा हूँ आपके लिए। आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, इसको मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर आपने रिएक्ट करवाना है, तो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल लिखूं तो आपके पास RX है और मैग्नीशियम है, आपने ईथर के साथ रिएक्शन करवाना है तो आपके पास RgMgX बनेगा। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और स्ट्रक्चर के साथ जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जो है वो हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और इसकी हम प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आप जो है वो साथ साथ जो है वो नोट करते जाना, या आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने इसका जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ना है और रिएक्टिविटी को स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर पढ़े तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के साथ हमारे पास एक हैलोजन है, लेट्स से मैं कहता हूँ बोरोमीन है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो वो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से। मैं नीचे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो अगर हम कंपेयर करें तो मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, आपको पता है मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो कार्बन जो है वो बाय नेचर ही हमारे पास एक नॉन मेटल है। तो कार्बन के मुकाबले मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब
ओवरऑल देखा जाए तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन पे नेगेटिव, तो इस पे भी जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गई है हमारी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन बना है, ये बहुत ज़्यादा इसको रिएक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जिससे हम इसका एडवांटेज यूज़ करते हुए हम ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं। कार्बन के ऊपर ये अकेला हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी है, लेकिन वो हमारा जो है वो फिलहाल अभी टॉपिक नहीं है। तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है, ये कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड को हाईली पोलर बना देता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम और कार्बन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव क्यों है, या इससे जो है वो सारे कंपाउंड क्यों बन सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने बताना है कि कार्बन और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है। पोलैरिटी की वजह से, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से, कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, ये इसकी रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है। ठीक है, इसके साथ अगर हम जो है वो मैग्नीशियम को एल्काइल हैलाइड के डिफरेंट क्योंकि कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी को देखें, तो देखिए ज़रा उसका ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी हमें देखना है, तो देखिए कार्बन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन ब्रोमीन के साथ है, कार्बन क्लोरीन के साथ है, कार्बन और आयोडीन। तो देखा जाए तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी है, कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी जो है बी ई, तो मैं लिख देता हूँ, ये है जी बॉन्ड एनर्जी। तो इनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा जो है वो रिएक्टिविटी किसी भी कंपाउंड की उतनी ही कम होती है। तो और हमारे पास एक इस तरह का ऑर्डर जो है वो फॉर्म होगा जिसमें कार्बन और आयोडीन जो वाले हैलाइड हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हमने जो है वो आगे भी यूज़ करना है कि अब हमने जब इसको स्टडी किया, तो अब हम जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को देखते हैं। जैसे ये हमारे पास CH3 है, MgBr है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद C2H5MgBr ये आता है, फिर C3H7Br, इनकी रिएक्टिविटी का होता है। अब इनकी रिएक्टिविटी क्यों है, देखिए यहाँ पर बेटा दो पोल्स बन जाने हैं हमारे पास। देखिए ज़रा, एक CH3 है, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम और Br इधर नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक ये यूनिट बना और एक ये यूनिट बना। अब देखिए चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव साइन का मैंने मतलब बताया था आपको, नेगेटिव साइन जो है वो चार्ज डेंसिटी की इक्वल होता है। अब चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, देखिए मिथाइल का साइज जो है वो स्मॉल, साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेटा जी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेटा जी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उतना ज़्यादा वो बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कंपेयर करें तो जैसे जितनी चेन छोटी होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा, उतना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो रिएक्टिव होगा। ठीक है जी, अब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी करें। ठीक है जी, हम रिएक्शन की तरफ जाते हैं इसके।
ठीक है, तो बेटा रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है विद वाटर। ठीक है, विद वाटर, वाटर के साथ देखिए ज़रा ये अल्काइल, मैग्नीशियम, आगे क्या है बोरोमाइड है। तो ये हमारे पास क्या है H और O। अब इसको ब्रेक करते हैं चार्ज की फॉर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इधर क्या होता है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है जी, अब इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये कार्बन है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल ढूंढेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये अटैक करता है कार्बन के ऊपर। ठीक है जी, जब यहाँ अटैक करेगा तो हमारे पास बनेगा R और H, एक हाइड्रोकार्बन बनेगा, साथ में मैग्नीशियम, बोरोमाइड, और बोरोमाइड ये नेगेटिव एंड जो है वो मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको आप निमोनिक के साथ भी याद कर सकते हैं। कैसे? वाटर washes ग्रिग्नार्ड एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, वाटर और ग्रिग्नार्ड मिलेंगे तो बनेगा क्या? हाइड्रोकार्बन। इसी तरह रिएक्शन विद अमोनिया है। ठीक है जी, विद अमोनिया NH3 में लिख देता हूँ। ठीक है, इसका रिएक्शन भी लिखते हैं, क्या है वो रिएक्शन है। और चले मैं इधर कोई अल्काइल ग्रुप लिखता हूँ, Mg, आगे जो है वो Br, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अमोनिया क्या है NH2 है, इधर पॉजिटिव डाल दें, इधर नेगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव में किधर आना है CH3 के साथ जुड़ जाना है, तो बन जाना है CH4, तो साथ में NH2, और इधर क्या लग जाएगा MgBr। ठीक हो गया जी। इसी तरह बेटा हम बाकी रिएक्शंस भी करते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 है, Mg है, और आगे Br है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और आगे क्या है कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव, और यहाँ भी नेगेटिव। इस नेगेटिव का अगर हम अटैक करवाएं यहाँ पर तो बॉन्ड बनेंगे 5, 5 में से एक टूट जाएगा, बाकी फिर से 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बन लिखें पहले, और ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है वो। अब ये वाला ऑक्सीजन लिखें, इस पे नेगेटिव साइन डाल दें, और ये वाला MgBr इसके आगे डाल दें, MgBr। अब ये वाला ग्रुप जो है वो CH3 आके इसके साथ जुड़ा है, ये भी साथ लिख दें। अब ये रिएक्शन जो है वो इसकी क्या करवा दें आप, हाइड्रोलिसिस करवा दें। वो कैसे है, आपने H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाना है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव, साथ में आप H2O लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब करना क्या है कि आपका जहाँ पे जो है वो O है इसके साथ H लगा देना है आपने, O कार्बन, O नेगेटिव, इसके साथ आपने हाइड्रोजन जोड़ देना है, और साथ में क्या जोड़ देना आपने CH3। ये प्रोडक्ट लिखते हैं इनफ है, लेकिन अगर आप बाय प्रोडक्ट भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे MgBr और इसके साथ OH। आपको पता है हाइड्रोलिसिस क्या होती है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस होती है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखें H2O जो है वो ब्रेक हुआ है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव।
पॉजिटिव एंड जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया है और नेगेटिव एंड जो है वो भी मैग्नीशियम के साथ है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव एंड हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव एंड जो है वो वक्त का ठीक हो गया जी। बट इंशाल्लाह इसके जो बाकी रिएक्शन हैं वो इंशाल्लाह हम सुबह करेंगे। और मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने देखा है किस बच्चे ने नहीं देखा है लेक्चर, वो पता चलेगा मुझे आप सब ने आपने वीडियो के नीचे कमेंट करना है। ठीक है, ये वीडियो जा रही है यूट्यूब पे और मैं इसको शेयर करूँगा। जब तक कि हमारे मुल्क में फ्लड की सूरत हाल है तब तक मैं ऐसे ही जो है वो लेक्चर खुद से बना के तो आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बाहर वो कम से कम निकलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।